फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं 300 साल तक मुस्तकिल दोज़ख में अजाब दिया गया। अल्लाह 300 साल तक दोज़ख में रखा, 300 साल तक दोज़ख में मुस्तकिल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में जब दोज़ख से निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में इसको फिर पेश किया गया। अल्लाह ने फिर दोबारा सवाल किया, बता मैं कौन हूं? 300 साल के अजाब के बावजूद भी जवाब नहीं बदला। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। अल्लाहु अकबर। 300 साल अजाब। अब सोचें ये कितना जिद्दी है नफ्स, कितना खतरनाक है ये नफ्स। 300 साल तक अजाब दिया गया मगर इसका जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने दोबारा फरिश्तों को हुक्म दिया दोज़ख में डालो, दोबारा दोज़ख में डाल दिया गया। फिर 300 साल अजाब दिया गया, निकाला गया। तीसरी मर्तबा फिर अल्लाह ने सवाल फरमाया, बता मैं कौन हूँ? 600 साल का अजाब एक तरफ था और इसका जवाब था अंता अंता अना अना। कहता था तू है मैं हूँ। तकब्बुर खत्म नहीं हुआ, घमंड खत्म नहीं हुआ, फिर भी जवाब नहीं बदला। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला क्या करें, फिर दोज़ख में लेकर जाएं? अल्लाह ने फरमाया नहीं। अब बस तकरीर में इंशाअल्लाह यही खत्म करूंगा, मगर इस बात को आप महफूज कीजिए अपनी मेमोरी के अंदर। 600 साल का अजाब, जवाब नहीं बदला। फरिश्तों ने अर्ज किया या अल्लाह दोज़ख में डाले? अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अल्लाह जवाब तो इसका बदला नहीं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे इसका जवाब नहीं बदलेगा। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला फिर क्या किया जाए? अब जुमले सुनो, क्या किया जाए? अल्लाह ने फरमाया ऐसे जवाब नहीं बदलेगा। अब यूं करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, भूख के दरवाजे खोल दो, भूख का बोझ इसके ऊपर डालो, इबादत का बोझ इसके ऊपर डालो, सजदों का बोझ इसके ऊपर डालो। जब नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, इबादत का बंदगी का बोझ डाला गया, ये बोझ इसके ऊपर डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अब बता मैं कौन हूँ? यही नफ्स था, अजाब तो झेले, जवाब नहीं बदला, मगर अब इसके ऊपर भूख का बोझ आया, इसके ऊपर सजदों का बोझ आया। अब यही नफ्स कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है। अल्लाह ने बंदो मुझे और आपको, हम सबको मिजाज दिया नफ्स की पैरवी न करना, नफ्स को काबू में करना। अल्लाह ने मिजाज दिया नफ्स को काबू में। या अल्लाह कैसे काबू में आएगा? अल्लाह ने मिजाज दे दिया, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना सिर्फ इतना करना है, नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डालो, इबादत का बोझ डालो, सजदों का बोझ डालो, ये काबू में आ जाएगा, ये तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। पता लग गया, अल्लाह ने मिजाज भी दे दिया और ज़ाब्ता भी वही अता फरमाया। 11 महीने साल में ऐसे कि जिनमें हलाल पाकीज़ा चीजों को अल्लाह ने खाने का हुक्म दिया, मगर 1 महीना रमजान आया, अल्लाह ने फरमाया अब जरा अपने नफ्स को काबू में करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, अब जरा दिन भर कुछ नहीं खाना, अब अल्लाह की रजा के लिए सारा दिन खाना बंद कर दो, नफ्स पे भूख का बोझ डाल दो ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई, मिजाज दे दिया 5 वक्त इस नफ्स के ऊपर सजदों का बंदगी का बोझ डाल दो ताकि ये तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहे।
जब इस तरह ये काबू में आएगा तो फिर ये नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल पे पहुंचेगा। फिर कुरान कहेगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। अल्लाह ताला का कुरान फिर पुकार के कहेगा ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस इस हाल में आ कि रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं, शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। फैसला करने में जरा सी भी उलझन नहीं हो रही है कि मुझे कितनी तेजी से अपनी नौकरी को इख्तिताम तक पहुंचाना है, मगर जरूरी यह है कि आप मेरा साथ निभाएं। आपकी मोहब्बतें, आपकी शफ़क़तें वक्त के साथ साथ बड़े बड़े इजलास, बड़ी बड़ी महाफिल, बड़े बड़े मजमे कम हो ही जाते हैं। इसका हमें कोई गम नहीं, लेकिन जहां तक आवाज पहुंच रही है, जिसके कानों में पहुंच रही है, बस गुजारिश इतनी है कि सुन लें और हो सके अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल है, बड़ी बरकतें यहां से हासिल होती हैं। जितना हो सके उतनी बरकतें अपने दामन में लेकर जाइए। ये पैकरे खुलूस व मोहब्बत हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहिब किबला और उनके तमाम मदरसे के स्टाफ की मेहनतें हैं, असातिज़ा की मेहनतें हैं, जो इन हुफ़ाज़ की शक्ल में आपके सामने हैं। यकीनन जो बीज जमीन में डाला जाता है, वैसा ही उसका शजर निकलता है और फसल पैदा होती है। आपने अगर मदरसे को अपना चंदा दिया था, पैसा दिया था, तो मदरसे ने बदले में आपको हाफिज कुरान दिए हैं। मुबारकबाद है। अल्लाह ताला मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। ये तमाम उलमा, तमाम शुअरा, तमाम मशाइख मेरे सर का ताज है। अजीजों, आप जो जलसे में आए हो ना, ये अल्लाह की तौफीक से आया है। अल्लाह ताला अगर तौफीक न दे तो बंदा उसके जिक्र की महफिल में नहीं आ सकता। जलसे में आने पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा करम है, तेरा एहसान है, तू राजी है, इसीलिए तूने अपने जिक्र की महफिल में मुझे शामिल कर दिया। अल्लाह ने इतने करम किए हैं, इतने एहसानात हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती, शुमार नहीं हो सकता। सांसों का चलना, सांस कभी भी रुक सकती है, ये सांसों का चलना बताता है कि अल्लाह का हर लम्हा अपने बंदे पे किस दर्जा करम और किस दर्जा फजल है। फजल बेशुमार है परवरदिगार के, अताएं बेशुमार, मगर सबसे बड़ा फजल वो ये कि उसने हम गुनहगारों को अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया है। सबसे बड़ा करम अल्लाह का ये है कि उसने हमें हुजूर का
गुलाम बना दिया है, उसने अपना महबूब हम गुनहगारों को अता किया है। इससे बड़ा कोई फजल अल्लाह का हम पर, ये सबसे बड़ा फजल है। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए। बोल सकते हैं आप, मकबूलियत की घड़ियां हैं। मैं हुजूर पीर तरीकत के कदमों को बोसा देकर इनकी भरपूर हिमायत के साथ में आप तक अपनी गुफ्तगू पहुंचाऊंगा। दिल लगा के सारा मजमा कहते सुभान अल्लाह। जोर तो मेरा किसी पे नहीं है, लेकिन ये अपनी मुकद्दर की बात है। जो भी बोलेगा अल्लाह की पाकी का, जो भी ऐलान करेगा, खुदा की कसम अल्लाह ताला उस पर अपना करम फरमाएगा। फज़िल रब्बुल औला और क्या चाहिए। 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 मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। आप नारा लगाते हैं ना हुजूर का दामन, बताइए ना हुजूर का दामन, मतलब हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन हम कभी नहीं छोड़ेंगे। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। उनको रोज़े जज़ा अपने उलमा की दुआएं भी मिल गए मुस्तफा। जोर से जोर से जोर से। मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा। यकीनन हुजूर का हम गुलामों पर, हम गुलामों के दरमियान तशरीफ लाना, अल्लाह का अपने महबूब को हम निकम्मों को अता करना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फज़ल है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूलान इज़ाम दुनिया में भेजे, मबऊस फरमाए। सबको अल्लाह ने उम्मतें अता की, उनके कानून अता किए, उनके निजाम अता किए। मगर आओ देखो जरा मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह के हम पर करम कितना। दिल लगा के मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने हुजूर के सदक़े हम गुलामों पे कितना करम फरमाया।
अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं। अल्लाह का कलाम, अल्लाह ताला का नाजिल करदा कलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून पहले जान लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून ये, अगर रात में छुप कर किसी ने गुनाह किया, सुबह को उसकी पेशानी पे गैबी तौर पर लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, रात को इस बंदे ने गुनाह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे हैं। आपने तौरात के अंदर पढ़ा, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, एक उम्मत कायनात में ऐसी आएगी, रात में नहीं दिन के उजाले में, छुप कर नहीं, जाहिरी तौर पर भी अगर वो उम्मत गुनाह करेगी तब भी अल्लाह करम फरमाएगा, उसके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज करने लगे, मौला वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। वो हम हैं, वो हम पर अल्लाह के एहसान और करम है। जलसे में आने वालों, आज के इस इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक उम्मत कायनात में ऐसी भी आई, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हफ्ते के रोज शनिचर के दिन मछलियों का शिकार नहीं करना है। इन्होंने देखा, इधर अल्लाह ने मना फरमाया, उधर मछलियों को भी हुक्म दे दिया कि दरिया के किनारे पे चली जाओ। हफ्ते के दिन अल्लाह ने शिकार को भी मना फरमाया और मछलियों को भी हुक्म दिया कि जाओ, किनारे पे जाओ। अब ये आजमाइश, इम्तिहान, मछलियां जब किनारे पे देखी तो दिल ललचा गया। मछलियों को किनारे पे देख के नियत में खराबी पैदा हुई, जुगाड़ लगाने लगे। जुगाड़ ये लगाया, चलो शिकार करने को अल्लाह ने मना फरमाया तो यूं करते हैं, हम जुमे के दिन दरिया से छोटी छोटी नालियां बनाएंगे, अपने घरों तक लाएंगे, अपने घरों में छोटे छोटे हौज बनाएंगे। और जब हफ्ते के दिन शनिचर के दिन मछलियां किनारे पे आएंगी तो उन नालियों के जरिए हमारे घरों में आ जाएंगी, हमारे घर के हौज में आ जाएंगी, हम वहीं पे स्टोर कर लेंगे, इतवार के दिन शिकार करेंगे। जुगाड़ लगाने वालों ने जुगाड़ लगाया मगर अल्लाह नाराज हो गया, परवरदिगार का अज़ाब आ गया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज के जलसे में आने वालों, गौर से सुनो एक एक लफ्ज मेरा, बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां करचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी, रब नाराज हुआ,
जब परवरदिगारे आलम नाराज हो गया तो अजाब आ गया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। आज के जलसे में आने वालों, जलसे से फारिग होकर जब घर जाओगे, घर पे जाकर आईना उठाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा शीशे में देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, ऐ मेरे मौला, एक नाफरमानी पर तूने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं सुबह से लेकर रात तक मुसलसल मुस्तकिल नाफरमानियां करता रहता हूँ, लेकिन मौला तेरा शुक्र है मेरा चेहरा सलामत है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझ पर अजाब नहीं आया। है मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना और याद रहे इसे अपना कमाल न समझ लेना, ये तसव्वुर न करना कि मेरी इबादतें मुझे बचा रही है, ये ख्याल न कर लेना कि मेरे सजदे मुझे बचा रहे हैं। याद रखना अगर अजाब नहीं आता तो ये तेरे सजदों का कमाल नहीं है, ये दुआ आमिना के लाल का कमाल है। ये तो मेरे मुस्तफा का सदका है जो अजाब नहीं आता, वरना तो अल्लाह का अजाब, इतनी नाफरमानियां हैं। अल्लाह रहम फरमाए कि सुबह आंख खुलते ही नाफरमानियां शुरू, झूठ शुरू, गीबत शुरू। रात रात भर जागकर हमारे जवान अल्लाह की नाफरमानियां इस मोबाइल के जरिए इतनी ज्यादा, सोने से पहले फिल्में, ड्रामे, मूवीज देखकर सोते, कहते हैं जरा देख लेते मोबाइल थोड़ी देर, तब नींद आ जाती है। मोबाइल देखकर सोने वाले, जब मोबाइल नहीं था क्या लोगों को नींद नहीं आया करती थी? क्या लोग सोया नहीं करते थे? आज तू कहता है गाना सुन के नींद आती है, मगर याद रख ले कितना अच्छा होता तुझे गाना सुनकर नींद नहीं आती, बल्कि नबी का तराना सुन के नींद आ जाती। नाफरमानियां, लम्हा 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 नाफरमानियां, फिर भी अल्लाह का करम देख। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मिजाज दिया, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, रब का फरमान है, ऐ इत्मीनान वाली जान अपने रब की बारगाह में इस तरह वापस लौट, इस तरह वापस जा कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। समझ में आ रही बात? बोलिए, लब खोलिए, चेहरों से रुमाल हटा सकते हैं 1 मिनट को, अगर बात अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बोलने की आए, क्या दिक्कत है? एक लम्हे के लिए इधर तेरे चेहरे से ये रुमाल हटेगा, इधर ये लब खुलेंगे, ये लब हिलेंगे, तू सुभान अल्लाह बोलेगा।